हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। टॉपिक है हमारा क्या, एयर पॉल्यूशंस। एंड एयर पॉल्यूशंस में हम आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं कि जो भी ग्लोबल इम्प्लीकेशन है, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस का एयर पॉल्यूशंस में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या होता है एंड एयर पॉल्यूशंस क्या होते हैं। जैसा कि हमने क्या स्टार्ट की, इसकी 2 क्लासेस हो चुकी है एयर पॉल्यूशंस की, एंड हमने इसके एयर पॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किए कि इसको कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट नेचुरल कंटेमिनेंट, गैसेस एंड वेपर, एंड थर्ड हमने एरोसोल्स के बारे में डिस्कस किए। अब हमने ये जाना कि एरोसोल क्या होते हैं, गैसेस एंड वेपर क्या होते हैं, एंड नेचुरल कंटेमिनेंट क्या होती हैं, क्योंकि इन बेसिक सी चीज़ों से ही, वर्ड से ही क्या है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अधिकतर आप जैसे कि आईईएस के एग्ज़ाम देते हो, यूपीएससी आईईएस का, तो उसमें जनरली क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ था 2021 में, एयर पॉल्यूशंस का जो एग्जाम्पल है उससे क्वेश्चंस बना लिए थे। गैस मतलब जैसे कि आप गेट का एग्ज़ाम देते हो, गेट में जो एयर पॉल्यूशंस होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा। एसएससी जेईई के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब इंजीनियर के, तो इन एग्ज़ाम्स में क्या है, इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि प्राइमरी एयर पॉल्यूशंस कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एयर पॉल्यूशन से। तो आज के इस क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशंस के बारे में। तो इसको जनरली 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है ग्लोबल इम्प्लीकेशंस को। जैसे कि फर्स्ट इज़ द ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, एंड मीसोस्फीयर, और एक और लेयर जो होती है जिसको क्या बोला जाता है, थर्मोस्फीयर। तो हम ट्रोपोस्फीयर, सबसे फर्स्ट इज़ द ट्रोपोस्फीयर। फर्स्ट इज़ द ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो हमने क्या देखा फर्स्ट नंबर पे कि ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। ओके, तो इसको 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है ग्लोबल इम्प्लीकेशंस ऑफ एयर पॉल्यूशंस को, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर के बारे में। तो जनरली जो ट्रोपोस्फीयर होती है इसकी क्या रेंज होती है, ट्रोपोस्फीयर 0 टू 11 किलोमीटर तक, ये क्या होता है ट्रोपोस्फीयर 0 टू 11 किलोमीटर। एंड ये कहाँ तक रेंज करता है, 15 टू -56 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर के लिए बात करें तो 11 से लेकर 11 टू 50 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 11 टू 50। एंड मीसोस्फीयर 50 से 85, 50 टू 85 किलोमीटर। एंड थर्मोस्फीयर में कितना आ जाएगा 85 टू 500, 85 लेके 500 किलोमीटर तक। तो हमने ग्लोबल इम्प्लीकेशंस को 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर में कितना आ जाएगा 0 टू 11, एंड स्ट्रेटोस्फीयर में 11 टू 50, एंड मीसोस्फीयर में कितना आ जाएगा 50 टू 85, एंड थर्मोस्फीयर में 85 टू 500 किलोमीटर। ओके, तो स्ट्रेटोस्फीयर में कितना आ जाएगा -56 टू कितना 02 डिग्री सेल्सियस। एंड मीसोस्फीयर के लिए अगर हम बात करें तो -0.02 टू -92 डिग्री सेल्सियस, एंड 92 टू 1200 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, तो आपको चारों फॉर्म ध्यान रखना है, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। 0 टू 11, एंड स्ट्रेटो में 11 टू 50, एंड मीसो में 50 टू 85, एंड थर्मोस्फीयर में 85 टू 500। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जैसे आपको ये ध्यान रखना है, शॉर्टकट तरीका, ट्रस्ट मी, इससे आप कैसे ध्यान रख सकते हो। टी से क्या होगा ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एंड एस से स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, एंड एम से मीसोस्फीयर,
और ई से एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो ट्रस्ट में। तो टी से क्या होगा ट्रोपोस्फीयर, एंड एम से मीसोस्फीयर, एंड एस से स्ट्रेटोस्फीयर, और ई से एक्सोस्फीयर। तो इसमें क्या आ जाएगा 78% क्या है नाइट्रोजन, एंड 21% क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, एंड 0.93% क्या है आर्गन, AR, और 0.03% हम क्या ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। द लेयर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट इन पॉल्यूशन कंट्रोल इन द ट्रोपोस्फीयर। तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ग्लोबल इम्प्लीकेशंस ऑफ एयर पॉल्यूशंस में। इससे आप ध्यान रख सकते हो ट्रस्ट में से टी इज़ द ट्रोपोस्फीयर, जिसकी रेंज 0 to 11 किलोमीटर तक एंड 15 to -56 डिग्री सेल्सियस तक। एस से क्या जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, एम से मीसोस्फीयर, एंड ई से एक्सोस्फीयर। तो 78% क्या है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, एंड 0.93% क्या जाएगा आर्गन, और 0.03% क्या अवेलेबल है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एसिड रेन के बारे में कि एसिड रेन क्या होती है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे एसिड रेन के बारे में अब डिस्कस करेंगे कि एसिड रेन क्या होती है। तो हमने क्या देखा कि क्लीन रेन इज़ स्लाइटली एसिडिक। जो भी क्लीन रेन रहते हैं ये क्या होती है स्लाइटली एसिडिक, एंड ए पीएच ऑफ रेन। तो एसिड रेन क्या है, एसिड रेन की अगर बात करें तो एसिड रेन इज स्लाइटली एसिडिक, ये क्या होती है एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट ए पीएच ऑफ रेन इज, जो पीएच ऑफ रेन, ए पीएच ऑफ रेन इज लेस देन और इक्वल टू कितना होगा 5.6। पीएच ऑफ रेन कितनी हो रही है इज लेस देन और इक्वल टू कितना 5.6। एंड द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, तो एसिड रेन का मेन कॉज क्या है इज इंडस्ट्रियल बर्निंग ऑफ कोल, इज इंडस्ट्रियल बर्निंग ऑफ कोल। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है कि द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन इज द इंडस्ट्रियल बर्निंग ऑफ कोल। नेक्स्ट एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है एसिड रेन में कि क्लीन रेन इज स्लाइटली क्या होती है एसिडिक, एंड ए पीएच ऑफ रेन इज लेस देन और इक्वल टू 5.6। नेक्स्ट द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन इज इंडस्ट्रियल बर्निंग ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एसिड रेन का रिजल्ट क्या क्या आ जाता है। एसिड रेन रिजल्ट्स, तो एसिड रेन रिजल्ट्स में हम क्या देखने वाले हैं गैसियस इमिशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड। जो गैसियस इमिशन है क्या सल्फर ऑक्साइड, तो एसिड रेन के रिजल्ट में क्या क्या आ जाएगा गैसियस इमिशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड एंड सेकेंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड इंटरेक्ट विद वेपर एंड सनलाइट। तो ये सारी जो डेफिनेशंस है ये आपको ध्यान रखना है कि एसिड रेन क्या होते हैं एंड एसिड रेन्स के हमने एग्जांपल समझे। इसको हम और डिटेल्स में देख लेते हैं कि एसिड रेन होता है क्या। तो अभी हमने क्या देखे कि एसिड रेन के रिजल्ट्स क्या आते हैं गैसियस इमिशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड इंटरेक्ट विद वेपर एंड सनलाइट। नेक्स्ट एंड केमिकल converted to acidic, chemical converted to strong acidic, converted to strong acidic compound, compounds H2SO4 and HNO3। ठीक है, तो केमिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है कन्वर्टेड टू स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपाउंड जैसे कि H2SO4 एंड HNO3 नाइट्रिक। नेक्स्ट आज की क्लास में हमने एसिड रेन, प्राइमरी पॉल्यूशन, सेकेंडरी पॉल्यूशंस क्या होते हैं ये टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एंड देन हम पढ़ेंगे क्या नॉइज़ पॉल्यूशंस। थैंक यू।